नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि ब्राह्मणों ने किस तरह से शूद्रों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किए, किस तरह से सताया, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया, किस तरह से उनको शुद्ध पशुवत जीवन जीने को बाध्य किया, अपने धर्म के माध्यम से, अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से, अपने क्रियाक्रम कांडों के माध्यम से। दोस्तों, ये बड़ा रोचक विषय है आज का, और आज देखेंगे कि ब्राह्मणों के कुछ उदाहरण जो उन्होंने शूद्रों के साथ पेश किए। लाबार में यदि नंबूदरी ब्राह्मण नायर यानी शूद्र जाति की स्त्रियों को रखेल बनाकर रखें तो नायर लोग इसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात समझते हैं। देखिए, रखेल बना करके रखते थे रात की रानी। वहाँ नंबूदरी ब्राह्मण नायर लड़की से नियमपूर्वक विवाह नहीं करता, संबंधम विवाह होता था। वह अपने घर रहता है और नायर लड़की अपने मायके में रहती है। नंबूदरी रात को उसके घर जाता है, शूद्र लड़की के घर, और सवेरे चलाता है अपने घर। इस प्रकार के विवाह को संबंधम कहते हैं। देखिए, नाम भी क्या बढ़िया देते थे, संबंधम, संस्कृतनिष्ठ। ब्राह्मण नायर लड़की के घर खान पान बिल्कुल नहीं करता। क्यों करेगा? ब्राह्मण है, ऐश आराम के लिए है, भोग विलास के लिए है शूद्र। उनकी स्त्रियां, बहन बेटियां, न कि जो है उनको पत्नी बनाने के लिए, उनसे अपनी संतान पैदा करने के लिए। तो रात को आते थे पंडित जी, दुबक के छिपक के, और संबंध बना के चले जाते थे सुबह अपने घर। कहते हैं एक नंबूदरी ब्राह्मण को रात को प्यास लगी, पर वह नायर लड़की के बर्तन में पानी नहीं पी सकता था। अब करता तो क्या करता? उसे शास्त्राज्ञा का स्मरण होया। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है स्मरण होया। शास्त्र कहता है कि रत्न एवं स्त्री मुख कभी अपवित्र नहीं होता। रत्न कभी अपवित्र नहीं होता। पड़ो अपावन ठौर में कंचन तजतन कोय। सोना अपावन स्थान में गिर जाए तो कौन छोड़ता है? निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं, बाकायदा हाथ को भी धो लेते हैं, उसको भी, रतन को भी, सोने को भी धो लेते हैं, रतन को भी धो लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे रतन पवित्र होता है, ऐसे ही स्त्री का मुख भी पवित्र होता है, ये भी मान दें। और क्योंकि ब्रह्मा के मुख से निकले तो ब्रह्मा का मुख तो वैसे ही पवित्र है, तो स्त्री का भी मुख पवित्र बताया। इसलिए उसने नायर लड़की से कहा कि तू अपने मुख में पानी भरकर मेरे मुंह में डाल दे। स्त्री ने वैसा ही किया। इससे ब्राह्मण की प्यास भी बुझ गई और धर्म भी बचा रहा। क्या अद्भुत धर्म है! देखिए, प्यास भी बुझ गई पंडित जी की है। अपने मुंह में पानी भरा उसने, बर्तन से पानी नहीं पी सकते थे, धर्म भ्रष्ट हो जाता। तू अपने उससे कहा कि तू अपने मुख में भर और मेरे मुंह में कुल्ली कर, पवित्र, तेरा मुख पवित्र है। पी लिया, प्यास बुझ गई और धर्म भी बच गया। मलाबार की उन्नतिरी जाति में, अब ये तो हो गई नायर जाति की, शूद्र जाति की बात। अब जो है मलाबार में ही उन्नतिरी जाति होती थी। उन्नतिरी जात में प्रथा है कि यदि किसी लड़की को नंबूदरी ब्राह्मण अपनी स्त्री न बनाए तो उसका विवाह सीधे उन्नतिरी जात के युवक से नहीं हो सकता। पहले जो है ब्राह्मण देव को ब्याहनी पड़ेगी। किसकी? उन्नतिरी जात की लड़की, तभी उसका उन्नतिरी जात के युवक से विवाह हो सकेगा। यह नियम था। उकोर का राजा शूद्र जाति का है, पर उसे क्षत्रिय बनाने के लिए सोने की एक गाय बनाई जाती है। शूद्र जाति के राजा को क्षत्रिय जाति का बनाने के लिए सोने की एक गाय बनाई जाती है। उसके पेट में राजा को रखा जाता है, राजा की प्रतिमा रखी जाती है राजा, और बाद को वह सोने की गाय ब्राह्मणों को दान दे दी जाती है। और राजा जो है क्या हो जाता है? शूद्र से क्षत्रिय। ये ट्रावणकोर में थी। महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में एक हिंदू स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा तो ब्राह्मणों ने वैदिक रीति से उनका संस्कार कराने से इनकार कर दिया। कारण यह कि वे शिवाजी को शूद्र समझते थे। उनका मत था कि कलयुग में कोई क्षत्रिय है ही नहीं, क्योंकि वो तो परशुराम ने खत्म कर दिए 21 बार में मार मार के। तो ब्राह्मणों का मानना था शिवाजी के समय में कब कोई क्षत्रिय है ही नहीं कलयुग में। तो इस विषय में सबसे अधिक विरोध शिवाजी के प्रधानमंत्री मोरोपत पिंगले नाम के ब्राह्मण ने किया कि इनका राज्याभिषेक वैदिक रीति से नहीं हो। जो मोरोपत मंत्र में पिंगले नाम का ब्राह्मण मंत्री था, उसने सबसे ज़्यादा विरोध किया। बाद को शिवाजी के निजी मंत्री बालाजी आबजी नाम के कायस्थ ने वाराणसी के गांग भट्ट नामक एक ब्राह्मण को बहुत सा रुपया देकर बड़ी कठिनाई से
वेद मंत्रों द्वारा राज्याभिषेक करने पर सम्मत कर लिया। अभिषेक पर शिवाजी ने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि जिसका कुछ लेखा नहीं। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक था। उस दिन से उन्होंने अपना राज्याभिषेक सम्मत चलाया, पर उनकी मृत्यु के बाद जब राजसत्ता ब्राह्मण पेशवा के हाथ आई तो उसने यह सम्मत बंद करा दिया शिवाजी का चलाया हुआ। जब पेशवाओं का शासन आ गया ब्राह्मणों का, और उसके स्थान में मुसलमानों की रीत से फसली सम्मत रखा। देखिए, शिवाजी द्वारा हिंदू द्वारा चलाया गया सम्मत बंद करा दिया पेशवा ब्राह्मणों ने जब उनका शासन आया, और क्या मुसलमानों की रीत से फसली सम्मत प्रारंभ किया। कितने कट्टर भक्त थे मुसलमानों के पेशवा ब्राह्मण। इतना ही नहीं, शिवाजी के मरने के बाद उनके 2 पुत्रों को फिर शूद्र ठहरा दिया। सन 1902 ईस्वी में कोल्हापुर के राजा साहू महाराज ने अपने पुरोहित को वैदिक रीति से संस्कार कराने की आज्ञा दी, पर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस ब्राह्मण ने भी साहू जी महाराज का करने से मना कर दिया। शिवाजी का तो किया ही किया नहीं, लेकिन साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे उनका भी करने से मना कर दिया वैदिक रीति से अभिषेक, क्योंकि वह कोल्हापुर के राजवंश को शूद्र समझता था। इस पर महाराजा ने आज्ञा दी कि जो ब्राह्मण हमें शूद्र समझते हैं वे हमारे राज्य से निकल जाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है, मनुस्मृति भी कहती है कि ब्राह्मण को शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। इस पर बहुत से ब्राह्मण अपना बोरिया बिस्तर बांधकर राज्य से निकल आए। और इसका मतलब ये नहीं था दोस्तों, लिखा था कि ब्राह्मणों को उस शूद्र के राज्य में नहीं रहना चाहिए, लिखा है, सब में शास्त्रों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो निकल जाए राज्य से, शूद्र को मार दें, शूद्र को पदच्युत करके मार दें, उसको नहीं रहने दें, जैसे बृहद्रथ को मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये था उनका आशय। तो लेकिन यहाँ क्या था कि साहू जी महाराज ने जैसे ही कहा कि जो ब्राह्मण हमें नहीं चाहते हैं, शूद्र मानते हैं, वो हमारे राज्य से निकल जाएं। इस पर बहुत से ब्राह्मण अपना बोरिया बिस्तर बांधकर राज्य से निकल गए। साधारण लोगों की बात तो दूर रही, मलाबार में राजा भी जब विवाह करता था तो पहली रात अपनी नवविवाहिता पत्नी को ब्राह्मण के पास समागम के लिए भेजता था। ये क्षत्रिय राजाओं की बात है, मलाबार की ही बात है। देखिए, मलाबार में तो बहुत ही ज़्यादा दुराचार अत्याचार होता था कि मलाबार में राजा भी, जब राजा तो क्षत्रिय होते थे, जब विवाह करता था तो पहली रात अपनी नवविवाहिता पत्नी को ब्राह्मण के पास समागम के लिए भेजता था। लुडोविको डी वार्थेमा नामक एक पर्यटक 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था और मलाबार का वर्णन करते हुए लिखता है, क्या लिखता है कि जब राजा विवाह करता है तो वह इन ब्राह्मणों में से योग्यतम और सबसे प्रतिष्ठित मनुष्य को चुनता है और उसे पहली रात अपनी स्त्री के पास सुलाता है। देखिए, बाकायदा टेस्ट होता था ब्राह्मण की योग्यता के अनुसार, और सबसे ज़्यादा योग्य होता था राजा उसे क्या करता था, पहली रात अपनी स्त्री के साथ सुलाता है ताकि वह उसके साथ समागम करे। मत समझिए कि ब्राह्मण यह काम प्रसन्नतापूर्वक करता है। राजा को उसे 400-500 डॉकट, यानी एक मुद्रा होती थी डॉकट, देने पड़ते हैं। वॉयज ऑफ वर्थेमा वॉल्यूम 1 पेज 14। एक दूसरा पर्यटक हैमिल्टन लिखता है, क्या लिखता है हैमिल्टन, ये भी ट्रेवलर है, कि जब कालीकट का राजा, ये कालीकट की बात लिखता कि जब कालीकट का राजा जमूरण विवाह करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि जब तक नंबूदरी ब्राह्मण उसकी पत्नी का रसास्वादन न कर ले तब तक वह स्वयं उसके साथ समागम न करे। ब्राह्मण यदि चाहे तो स्त्री को 3 रात अपने पास रख सकता है। बूचानन नाम का एक और विद्वान लिखता है, बूचानन नाम का एक और विद्वान लिखता है कि तिमूरी वंश की स्त्रियों को प्रायः नंबूदरी ब्राह्मण ही गर्भवती करते हैं। गर्भवती करने का ठेका किनका था, नंबूदरी ब्राह्मण का। किन स्त्रियों को, तिमूरी वंश की स्त्रियों को। एक समय था जब शूद्र जात का कोई मनुष्य ब्राह्मण का चरणामृत लिए बिना भोजन नहीं कर सकता था। जब तक पंडित जी के पैर धो के चरणामृत नहीं पी लेता था कोई शूद्र,
तब तक भोजन नहीं कर सकता था, इतनी आस्था थी शूद्रों की। चरणामृत उस पानी को कहते हैं जिसमें ब्राह्मण ने अपना पैर धोया हो। सर प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक समय बताया था कि बाल्यकाल में वे देखा करते थे, सर प्रफुल्ल चंद्र राय, उन्होंने बताया कि बाल्यकाल में वे देखा करते थे कलकत्ता में नीच जात के बच्चे हाथ में प्याला लिए पंक्तिबद्ध सड़क के किनारे घंटों खड़े रहते थे ताकि कोई ब्राह्मण आए तो उसका चरणामृत लेकर घर जाएं और उनके माता पिता इस चरणामृत को पीने के बाद भोजन कर सकें। बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कलकत्ता के अंदर, कटोरे ले लेके बैग खड़े हो जाते थे सड़क के किनारे कि कोई पंडित जी महाराज आएँ और उनके पैर धोएं, फिर चरणामृत को उन बर्तनों में ले जाएं, जगादी में, प्याले में, लोटे में, गिलास में, और घर जाके माँ बाप को दे दें। इंतज़ार करते थे माँ बाप कि पंडित जी का चरणोदक पी लें, चरणामृत पी लें और उसके बाद भोजन करें। देखिए कितनी आस्था थी शूद्रों में, और आज भी कम नहीं है, आज भी बहुत आस्था है। शूद्र जातियाँ अब तक भी ब्राह्मण को पूज्य और पवित्र मानती हैं। वे अब तक भी अनपढ़ से अनपढ़ ब्राह्मण को स्वामी या महाराज कहकर पुकारती हैं। ये महाराज कहलाते हैं बंगाल में, आज भी यही है कलकत्ता में। पुराना हिंदू कानून कहता है कि ब्राह्मण चाहे किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसे फांसी नहीं दी जा सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी भी सन 1817 तक इस कानून पर आचरण करती रही। अंग्रेज भी मानते रहे इस कानून को कि ब्राह्मण चाहे किसी का मर्डर कर दे लेकिन उसे फांसी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके समक्ष कुछ जो है उदाहरण रखे। बताइए प्रसंग आपको कैसे लगे दोस्तों। अगर अच्छे लगे हों तो आपसे अनुरोध करता हूं कि दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि मेरा यह जो है मिशन आगे चलता रहे। इसी तरह से मैं जानकारी आपको देता रहूं। और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।